क्या डायरेक्शन टॉपिक खत्म कर लिया। अब हमें क्या क्वेश्चन करने हैं कुछ है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन कि आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछता आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलता है। अब हमें ये नहीं पता है कौन सी दिशा में चल रहा है। इतना ही पता है 50 मीटर कितना है, कहाँ चल रहा है, सीधा चल रहा है और दाएं मुड़ता है। अब दाएं यानी अगर व्यक्ति सीधा जा रहा है और दाएं मुड़ गया है तो उसका राइट साइड तो ये होगा कितना, 40 मीटर, यही दिया है। और फिर वह दाएं मुड़ता है 50 मीटर चल रहा है। यहाँ से फिर से वो क्या मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है कितना, 50 मीटर। 50 मीटर मुड़ने के बाद अंत में बाएं मुड़ता है, यानी यहाँ से अगर वह मुड़ गया तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। कितना दूरी तय कर रहा है, वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा गया, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में एक चीज है आपको, चल तो वो ऐसे रहा है लेकिन उस व्यक्ति का फेस कहाँ है, फेस कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा की तरफ, यानी ऊपर है उत्तर दिशा। तो है चल कहाँ है, वो 10 मीटर पूर्व दिशा में, लेकिन फेस कहाँ रह गया, उत्तर दिशा में रह गया। और चलना कहाँ से स्टार्ट किया था ये हमें बताया नहीं गया। अंत में ये पूछा व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ करता। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा ये है कि वह किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है। आप ऑप्शन सी बात बता सकते हैं। अगर ये पूर्व दिशा है और अगर ये उत्तर है तो व्यक्ति ने चलना कहाँ से प्रारंभ किया है, पश्चिम दिशा से, यानी इसका आंसर क्या है, पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको पेपर में और आपके बिल्कुल इसी से आपको पहले ये नहीं बताया कि कहाँ से चलना है, क्या करना है, लेकिन आपको इतना बता दिया कि व्यक्ति सीधा 50 मीटर चल रहा है। अगर सीधा 50 मीटर चल रहा है और उसके बाद वो क्या कर रहा है, राइट ले रहा है, फिर राइट ले रहा है, फिर लेफ्ट ले रहा है, तो वो जिस दिशा में जा रहा है। लेकिन आप लास्ट में क्या पूछ रहे हैं कि चलना कहाँ से प्रारंभ करता है, चलना कहाँ से प्रारंभ करता है, जहाँ से 50 मीटर उसने चला सीधा स्टार्ट किया, सीधा कहाँ से कर रहा है, पश्चिम दिशा से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मूव करके खड़ा था, यानी कि अगर ऐसे देख लो तो एक व्यक्ति कहाँ खड़ा है, उत्तर दिशा में। इसका व्यक्ति यहाँ खड़ा है और फिर कहाँ है, उत्तर दिशा की तरफ है। सबसे पहले वह घड़ी की दिशा में 45 घूमता है। घड़ी की दिशा कौन सी है, ये वाली है। तो कितना घूम रहा है, 45 डिग्री सब। और फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अब क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे घूमेगा तो 90 कहाँ होगी, ये यहाँ होगी। अंत में 135 घड़ी की दिशा में घूमता है। अब हमें इससे ये पूछा कि अब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले क्लॉकवाइज कितना घूम रहा था, 45, अब क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 135। ठीक है, तो अंत में वह किस दिशा में मूव करके खड़ा है। अब बिल्कुल इजी से बता सकते हैं कि पहले वो 45 था लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कितना था, 90। एंटी क्लॉकवाइज की तरफ कितना, सिर्फ ओनली फॉर 90, लेकिन यहाँ से क्लॉकवाइज की तरफ कितना, फिर 135 है। तो अब हमें यह बताना है कि वह किस दिशा में मुंह तरफ खड़ा है। बिल्कुल इसी से आपको लास्ट में सिर्फ 135 बोला है, 135 दिशा यहाँ है, यहाँ कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो व्यक्ति किस अंत में वह क्या है, कौन सी दिशा में खड़ा है, पूर्व दिशा की तरफ फेस करके, पूर्व दिशा की तरफ, यानी उसका फेस कहाँ है, वो पूर्व दिशा में है, उसका फेस है। और चलना कहाँ से प्रारंभ किया था ये हमें नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही पूछा इस क्वेश्चन में कि व्यक्ति किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो पहले तो वो खड़ा था सीधा उत्तर दिशा में, यानी लेकिन फिर वो अगर 135 मुड़ा है घड़ी के दिशा में तो कितना मुड़ा, 135 कहाँ है, पूर्व दिशा में, यानी व्यक्ति अब उसका फेस कहाँ है, पूर्व दिशा की तरफ। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको और ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ये तब भी सॉल्व कर सकते हैं आपको ये पता हो कि दिशा किस साइड होती है, कितने प्रकार की दिशा होती है और दिशा में लेफ्ट कौन सी साइड होता है, राइट कौन सी साइड होता है, एंगल कौन सी जगह पे होती है, तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वरना आप सोल्व नहीं होगे। तो मैंने फर्स्ट दिन जो वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कहाँ लेफ्ट होता है, कहाँ राइट होता है, कितनी दिशाएं होती हैं, कहाँ एंगल्स होते हैं। तो आप वो जाके देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन है ये इसी हिसाब से आते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आपको पहले सिर्फ इतना ही बता रहा है कि कहाँ जा रहा है, आपको दिशा नहीं बता रहा, लास्ट में से वो दिशा पूछ रहा है तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सब पता होगी दिशा तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं।